हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। जैसे कि आपको बताया था ना मैंने कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, जब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। वीडियो नहीं देखी है देख के आओ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। उसके बिना ये वीडियो देखने का मज़ा नहीं आएगा। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी सिखाई हैं एडजॉइंट की, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस? पहले इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं, इसी से ही कनेक्ट करते करते पहुंच जाएंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तक। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इज कॉल्ड इन्वर्सिबल और इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट दिस। क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम। ये जो इन्होंने राम कथा दे रखी है हम इस पे नहीं जाएंगे, हम सिंपल लैंग्वेज पे आते हैं। क्या, अगर मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी करने पर और बी ए करने पर हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है तो उसको बोला जाता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। यानी कि B इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ A। यानी कि उस केस में बोला जाता है कि देखो A और B दो मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाई, पहले AB की और BA की, दोनों से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि B इज एन इनवर्स ऑफ A। कैसे लिखेंगे इसको कि B इक्वल टू A इनवर्स, ये होता है इनवर्स का साइन। अच्छा सर, ये इनवर्स है क्या? आपको याद है जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तब हमने दो मैट्रिसेस का एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, पर डिवाइड नहीं सीखा था ना। मैट्रिसेस का याद है किसी को? डिवाइड मैट्रिसेस में नहीं होता, हम इनवर्स निकालते हैं मैट्रिसेस का, ठीक है ना। तो उसी को ही बोला जाता है डिवाइड, एक तरीके से याद रखने के लिए। वैसे कोई दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट उसके इनवर्स को ही हम समझने के लिए वो चीज बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, देख लो बी का भी ऑर्डर एन ही होगा, मतलब सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो ए बी करने पर और बी ए करने पर हमें आई ही मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाता है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि B इज एन इनवर्स ऑफ A, और लिखने का तरीका यह है कि B इज दी इनवर्स ऑफ A। इसी को बोला जाता है इनवर्स का साइन, यानी कि A इनवर्स B के इक्वल आएगा। याद रख लो, तो मान लो कि हमें A मैट्रिक्स देती, उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, और मान लो साथ में बी मैट्रिक्स भी दे दी। अब आप सोचोगे कि यार ए मैट्रिक्स दे दी है, उसका इन्वर्स निकालना है, इस बी मैट्रिक्स का क्या काम है? क्या पता ए बी और बी ए निकालने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ए इनवर्स कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला बताऊंगा, बट ये चीज समझो कि अगर मान लो बी मैट्रिक्स दे रखी है तो दाल में कुछ काला है, यानी कि क्वेश्चन ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। समझ लो कि ए इनवर्स हमें निकालना नहीं है, जो बी दे रखा है ना वही ए इनवर्स है। आ रही है बात समझ में? ये है, ये कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब यही है। देखो अब ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमने पहले ए बी निकाला, इसको सॉल्व किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर बीए निकाला, बीए निकालने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो इस केस में ये काम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल एंड मैट्रिक्स बी इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका जो इनवर्स है वो बी ही है। यानी कि जो ए मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालेंगे ना वो बी के इक्वल ही आएगा। ये प्रॉपर्टी समझ लो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की, जिसमें हमें पता है कि m और n इक्वल नहीं होता, तभी तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डज नॉट possess इनवर्स मैट्रिक्स बिकॉज फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए टू बी डिफाइंड and to be equal it is necessary that A and B should be square matrix of the same order। ये देख लो, A और B को
एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा और एक सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, ठीक है ना। पहली लाइन में क्या बोल रहा है, पहली बात तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता ही नहीं है, ठीक है जी। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि जब अभी आगे इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो निकलता नहीं है, तो इस वजह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं होता। इनवर्स किसका निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना। और उसमें भी बोला गया है कि ए और बी की अगर बात हो रही है, जिसमें हम यहां पर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ए और बी ले रहे हैं वो सेम ऑर्डर की होगी, यानी कि 2/2 की या 3/3 की। आगे बात समझ, आगे क्या बोला है, इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज द इनवर्स ऑफ B। वाह जी वाह, क्या बात कर दी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर दी कि अगर B जो है इनवर्स है A का तो A भी इनवर्स होगा B का। क्या मतलब, जैसे कि अगर लिखा है ना यहां पर B इक्वल टू A इनवर्स, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मुझे B का इनवर्स निकालना है ना, तो जो A मैट्रिक्स होगी वो होगा B का इनवर्स। आगे बात समझ में, कितनी बढ़िया बात बताइए। अच्छा ये कब पॉसिबल है, देख लो, अब मैं यहां पर लिखा रहा हूं कब कब पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक तो ये पेन का बड़ा चक्कर रहता है बच्चों। चलो सबसे पहले तो A और B स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की, ठीक है ना, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा A और B का, ठीक है। और आगे की कंडीशन क्या है, जब ए बी इक्वल टू बी ए कर दें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए उसी ऑर्डर की, ठीक है ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A। ये वो सिखाना चाह रहा है बस। ये जो राम कथा लिखी है ना पूरी इस पेज में, वो मैंने आपको शॉर्टकट लिख के दिखा दिया यहां पर, सिर्फ ये इतनी सी राम कथा है उसमें, ठीक है ना। वो मैं इस वजह से लिखाता हूं, मतलब वो इस वजह से मैं उसका स्क्रीनशॉट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे टाइप करके भी लिखने होते हैं तो मैं वो इस वजह से लिखता हूं कि जिससे कि बच्चों को कंटेंट दिख जाए, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता ही है कि एग्जाम्पल्स हो या कोई चीज प्रॉपर्टीज है उसको लिख के ही समझाता हूं मैं मोस्टली, ठीक है ना। मैं सिर्फ उस पर ही अंडरलाइन करके आपको नहीं समझाता, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं, ये चीज है। ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये तो ऑब्वियस बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, और सेम ऑर्डर की होगी। उसमें ए बी इक्वल टू बी ए करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बस ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, इसको बोला जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। ये अभी हमने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझा है, आगे क्या है देखते हैं क्या है आगे। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, बट इससे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस यूं चुटकियों में सॉल्व होते हैं। क्या है ये सर, देखो ये जो लिखा है ना पोस्ट मल्टीप्लाइंग और प्री मल्टीप्लाइंग जो होता है, बताता हूं अभी ये क्या होता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग और प्री मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और या तो मैं इसको आगे कर दूं या पीछे कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा वो उसी ऑर्डर की, ठीक है ना। अब यहां पर बार बार समझ जाया करो आई का मतलब क्या है, वही ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर की यहां पर ए मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन या उसके इनवर्स का उसकी उसी की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। अच्छा अब ये चीज अगर हम इससे प्रूफ करें तो क्या मतलब है इसका, देखो अगर मुझे यहां पर बोला गया था अभी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो अगर मैं कहता हूं कि बी ए मुझे अगर आई के इक्वल मिलता है, ठीक है ना, अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है,
बाद में, प्री का मतलब पहले, पोस्ट बाद में, प्री पहले पोस्ट बाद में, प्री पहले पोस्ट बाद में, ठीक है ना। अब पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है कि इसके यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं और इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया। अगर मैंने यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाइंग करी है ना, इसके बाद में करी है, तो इसके भी बाद में करूंगा। ए इनवर्स मुझे आई देता है, मैंने अभी बताया कि ए इनवर्स हमेशा आई देता है, ये प्रॉपर्टी है, अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट ये तो याद होनी चाहिए आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मल्टीप्लाई करवा दो किसी भी मैट्रिक्स में, अरे ए इनवर्स भी हमें एक मैट्रिक्स ही देगा भैया, समझ लो। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाने पर मैट्रिक्स ही आता है ना, एडिशन करने पर मैट्रिक्स ही आता है ना, सब्ट्रैक्शन करने पर मैट्रिक्स ही आता है ना, तो ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो वो मैट्रिक्स ही देगा हमें कोई भी। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स, इसके मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाता हूं किसी मैट्रिक्स में, तो वो मुझे वही मैट्रिक्स देता है। ऐसे ही देख लो यहां पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करवाएंगे तो यही मिलेगा। तो इससे भी हमने ये चीज प्रूव कर दी कि B इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स मतलब ए इक्वल टू बी इनवर्स, ए की बात है। ए और बी आपस में क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको मेन पोस्ट मल्टीप्लाइंग समझाना था यहां पर, इस वजह से मैंने आपको यहां पर ये वाली स्लाइड लगाई है कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लायर या प्री मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। सर ये कहां यूज में आएगा? क्वेश्चंस में यूज में आएगा, 100% क्वेश्चंस में यूज में आएगा। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए दे देगा और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें, उसमें हमें यही काम आएगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो करवाऊंगा, तो वो क्वेश्चंस वाली वीडियोस जरूर देखनी है। ये वाली वीडियो आपको लग सकता है कि थोड़ी सी बड़ी मतलब पकाऊ लग रही है, ठीक है ना, पता नहीं आपको लगेगा, बट जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तो इंटरेस्टिंग लग रही होगी बड़ी वीडियो। बट क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो वो वाली वीडियो जरूर देखनी है। देखो ये समझना जरूरी है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा तो मैं अपनी बात रख ही नहीं पाऊंगा ना, आप तक जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं आपको ये चीज अपनी तरफ से फील ना करवा दूं हर एक चीज। अब एडजॉइंट पढ़ाया, एडजॉइंट में जितना भी था सब पढ़ा दिया, इसके बाहर एडजॉइंट में कुछ भी नहीं है। अब इनवर्स में जितना है यहां पर पढ़ा दूंगा इनवर्स, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा ना, इसके बाहर कुछ है इनवर्स में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ये आप देख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, नोट्स बना के रख लो, ठीक है ना। अब मेन आ गया आपका ये कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करें। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमने सीखी थी ना, कि एक रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, सीखी थी ना। तो इसका भी एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स b सच दैट, देखो यहां पर भी लिखी है वाली चीज, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a डिनोटेड बाय a इनवर्स, ठीक है। तो क्या मतलब है कि अगर a मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। अब आ गया ना ये एडजॉइंट, आ गया ना ये एडजॉइंट, बताया था ना कि एडजॉइंट की वीडियो समझ लो, देख लो, उसके बाद ही ये इनवर्स वाली वीडियो समझ में आएगी आपको। तो यहां पर एडजॉइंट की जरूरत है, तभी उसकी वीडियो पहले डाली है। समझा रहा था ना मैं एक एक चीज कि हम किस तरीके से पैटर्न से चलते हैं एक, तो वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं कि जिससे कि बच्चों को डिफिकल्टी ना हो। अगर बच्चे प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो देख रहे हैं, दूसरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहली वीडियो के बाद ये दूसरी क्यों बनाई है, फिर तीसरी क्यों बनाई है, फिर चौथी क्यों बनाई है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने प्लेलिस्ट को मेंटेन किया हुआ है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है ए इनवर्स का कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए
मल्टीप्लाई में एडजॉइंट है, बड़ा इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है जी। चलें आगे क्या, बोलो जी, चलें आगे फटाफट। प्रॉपर्टीज की बात आ गई, यहां पर लिख लो, किससे लिखें, डेंजर वाले पेन से लिखेंगे अपने, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सर आप हर एक चीज को इंपॉर्टेंट कहते हो, बेटा हर एक चीज को नहीं कहता, जो है उसी को ही बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये हम पढ़ के आए हैं अभी कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ठीक है, आ गई बात समझ में। उसमें ये क्या कहता है कि अगर ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना, अब कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं आपको यूं ही याद करवा दूंगा अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की वीडियो देखी हुई है तो। देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहता था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो ए आएगा, बस ये भी यही कहता है कि अगर ए इनवर्स का इनवर्स कर दो तो ए ही आएगा। सर ये तो याद हो गई हमें, बस ऐसे याद करनी है, ठीक है ना, बस इस तरीके से याद करेंगे। अच्छा ये याद है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जब हम निकालते थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते थे, अगर ए बी का होल इनवर्स निकाल रहे हैं तो पीछे से ही बी इनवर्स ए इनवर्स। सर ये भी याद हो गई हमें, अगर 3 का आ जाए तो 3 का भी कर देना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, पीछे से ही चलना है, बस पीछे से ही स्टार्ट करना है और सब पर इनवर्स लगाते रहना, ठीक है। हो गई याद, हो ही गई होगी। दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है इस पर भी और इस पर भी, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन बना देते हैं कई बार, तो आपको पहचाननी होती है कि हाँ इसमें से सही कौन सी है, आपको याद होगी तो आप बता दोगे कौन सी सही है, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। अच्छा ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कुछ नहीं कहती। ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स निकालते हैं हम तो कुछ नहीं है, नॉर्मल ए इनवर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो फिर उसका इनवर्स निकाल लो, या क्या करना चाहते हो, पहले ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, दोनों बराबर देगी वैल्यू हमें, बस वो ये कहना चाह रहा है प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है बड़ी, क्या है प्रॉपर्टी कि अगर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, मतलब ए है उसका इनवर्स निकालेंगे, एक मैट्रिक्स ही देगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाला वो हमें इक्वल दे देगा किसके, नॉर्मल ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी पावर -1 कर दो, यानी कि इनवर्स कर दो। ये प्रॉपर्टी बड़ी काम आती है। जैसे मान लो अब 3/3 मैट्रिक्स है, हम पहले उसका इनवर्स निकालें, अब इनवर्स निकालने में टाइम कितना वेस्ट होता है हमारा, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है भैया, एडजॉइंट के लिए पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर एडजॉइंट निकल के आएगा, फिर उसमें फॉर्मूले में पुट करो, तो इतना टाइम नहीं होता ना। क्या करना है, सिर्फ ए मैट्रिक्स जो गिवन है ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल के पावर में -1 कर दो, बस इतना काम तो हम कर सकते हैं, इसमें क्या है प्रॉब्लम, बड़ी इजी है प्रॉपर्टी। तो ये काम की प्रॉपर्टी है, इस पर भी मैं रेड पेन लगाऊंगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जिस पर मैंने रेड पेन लगाया समझो उसमें से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ऐसे एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज पर भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पर टिक लगाया था। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो बड़ी सिंपल है, ये तो मैंने बता दिया ना कि अगर ए कोई ए मैट्रिक्स उसके इनवर्स के साथ, देखो कोई भी ले लो चाहे बी ले लो, उससे ये नहीं है कि ए ही होगा, चाहे बी मैट्रिक्स का लेके देख लो तब भी ये आई ही आएगा, यानी कि बी मैट्रिक्स का उसकी इनवर्स के साथ या उसकी इनवर्स का उसकी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमें आई देता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, ये जो कि हम सीख के आए हैं अभी। चलो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इंटीग्रल पावर किसी ए मैट्रिक्स है उसकी मान लो पावर 3 है,
अब उसका इनवर्स अगर हम निकालें तो वो मुझे किसके इक्वल देगा, ए इनवर्स की पावर इसके। अब ये प्रॉपर्टी बड़ी ही काम की है, ये प्रॉपर्टीज टाइम बचाती है हमारा, क्योंकि अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, अरे भैया ए की पावर 3 निकालने में जान निकल जाएगी, यानी कि ए मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। समझ रहे हो, 1 घंटा लगेगा एक क्वेश्चन में सॉल्व करने में, 1 घंटे तो आधा घंटा तो मान के चल लो, ठीक है ना। और उसमें भी गलती होने के चांसेस होती है कैलकुलेशन में, कई बार हो ही जाती है, अच्छों से गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है कैलकुलेशन में गलतियां, कई बार तो हो जाती है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ए मैट्रिक्स जो गिवन है ना उसका इनवर्स निकाल लो। अब इतना तो करना पड़ेगा कि सिर्फ उसका इनवर्स निकाल के और जितनी भी पावर दे रखी है ऊपर वो कर दो बस, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये काम हम कर सकते हैं, जहां पर जो के है वो नेचुरल पावर, मतलब जो वो नेचुरल है, वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल को, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हमारा टाइम बचाती है बस, और कुछ नहीं है। आपका टाइम बचेगा इन प्रॉपर्टीज को अगर आपको ये डायरेक्ट लर्न है। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टीज, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दिख रही है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, इसका इनवर्स निकालोगे ना, इसका इनवर्स कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या, कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर आपको यहां पर ए बी सी ऐसे नंबर दिए और बाकी सब 0 है, तो अगर इसका इनवर्स पूछ लिया जाए तो इसका इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसका अपॉन कर दो, ये 0 ये 0 ये 0, इसका अपॉन कर दो, ये 0 ये 0 ये 0, इसका अपॉन कर दो, बात खत्म। ए इनवर्स निकल के आ गया आपके, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल के आ गया। बस कंडीशन थोड़ी सी ये याद रख लेना कि ए बी सी जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस वो ये एक कंडीशन इसमें कह रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी कई बार हमारे काम में आ जाती है, डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू का, ठीक है जी। आ गई होगी आपको ये वाली बात समझ में, कि जो चीज मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूं ना, अगर आपने वो मेरी बात फील कर ली ना, तो बस समझ लो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर आता है, पूरा मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट मिला के 10 मार्क्स का आता है। तो 10 में से 10 ही आएंगे, 10 में से 10 ही आएंगे, 9 में नहीं हो सकते हैं। जितना कंटेंट हमने दे दिया ना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का, इसके बाहर कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, ठीक है जी, ठीक है ना। ये नहीं है आपको कि कुछ चीजें आपको इस वीडियो में नहीं मिल रही है तो आपको ढूंढनी पड़ रही है, नहीं, सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड करवाया है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है ये, कि अगर ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और ए उस केस में नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, वही कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब यही है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये ए से ए कट गया तो बी इक्वल टू सी, और यहां पर ए से ए कट गया तो बी इक्वल टू सी। बस ये मतलब है इसका, कि ऐसे समझ लो ये वाली प्रॉपर्टी की ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, सेम ऑर्डर की है। तो उस केस में अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो हम डायरेक्ट कैंसिलेशन करके हम कह सकते हैं कि बी जो है सी के इक्वल होगा, ठीक है। चलो आगे बात समझ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो अच्छे से, फिर मैं समझाता हूं। अभी आपको करना तो है ही है ये, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अब ये भी देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हम सारी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। कैसे? देखो फॉर्मूले पे चलो। फॉर्मूला कहता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए ही हमारा 0 हो गया, अगर ये ही 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड होता है।
फिर ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में। बस यही चीज है जो बोली गई है यहां पर, क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर में हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी, दो तरीके की मैट्रिक्स होती है ना, समझाई गई है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 आता है और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 नहीं आता। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। अगर 0 आ गई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे बोला है कि इफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये अच्छी बात है, ये अच्छी लाइन लिखी है यहां पर, देखो नजर आ रही होगी आपको ये, कि मान लो कि एक ए मैट्रिक्स है और मुझे समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है, तो उसका इनवर्स भी मुझे सिमेट्रिक देगा। बेटा ये छोटी छोटी जो लाइनें लिखी है ना, इन पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये चीजें डायरेक्ट याद होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं होंगी तो एग्जाम में क्या करोगे, पहले ए मैट्रिक्स लोगे, फिर सोचोगे कि अच्छा इसको मुझे सिमेट्रिक बनाना है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सोच लिया, फिर उसका इनवर्स निकालोगे, फिर चेक करोगे कि अच्छा हाँ इनवर्स निकल के ये आया है, अच्छा हाँ क्या ये सिमेट्रिक बना रहा है, तो फिर टिक करोगे एग्जाम में। बट अगर ये चीज आपको डायरेक्ट पता होगी कि अगर एक ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक देगा, सोचने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन आया खटक ऑप्शन टिक किया, कहानी खत्म। आगे क्या बोला है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर एंड एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse। ठीक है ना, क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो हमेशा उस मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक इनवर्स ही निकल के आता है। बस वो ये वाली लाइन कहना चाह रहा है और इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बाकी ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है ना, चलो और कुछ है क्या आगे, और कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में आज इतना ही है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी हमने आज की वीडियो में खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन पर। 4.4 एक्सरसाइज पूरी फटाफट ऐसे निकालेंगे चुटकियों में। उससे पहले ये 2 वीडियो बनानी जरूरी थी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पर, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है जी, तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये 2 पॉइंट्स अभी भी कह रहा हूं, दोबारा समझ लो, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है ना, चाहे इसको इग्नोर करना चाहते हो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, थर्ड पॉइंट को। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं अलग से लिखा गया, तो थर्ड पॉइंट को चाहे हटाना चाहते हो तो हटा लो, बाकी फर्स्ट के 2 पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लो। फर्स्ट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट 2 पॉइंट दोबारा पढ़ लें एक बार। एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया हुआ है कि नॉन सिंगुलर होती है एक, तो इसमें क्या होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ जाए। और एक होती है सिंगुलर, एक होती है सिंगुलर, इसमें क्या होता है, हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। इस वजह से हर केस में, इनवर्स के हर केस में नॉन सिंगुलर का यूज किया गया है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसमें क्या बोला है कि इफ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। आ गई बात सिंपल। अगर एक ए मैट्रिक्स है, अरे मैट्रिक्स देख के हमें समझ में आ जाता है, जब हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ के आते हैं तो इतना हमें नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये अगर सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, नल है, क्या है ये, डायगोनल है। तो ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें समझ में आ रहा है, तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। बस अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आ जाओ फटाफट से सुन के जाओ।
2 मिनट की वीडियो रह गई है, सुन के जाओ फटाफट एक इंपॉर्टेंट बात कि जो मैं बताने जा रहा हूं, सुन लो भाई सुन लो। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते थे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आता था। क्या ऐसा ही इसमें भी होता है? क्या ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होता है? नहीं होता, नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। इस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर ये होता तो इस प्रॉपर्टी पे कहीं ना कहीं लिखा होता ना, बट नहीं है, तो ये है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब समझ लो ये चीज स्टार बना दिया। ट्रांसपोज के केस में तो होता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, बट ए प्लस बी का होल इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, इस केस में तो ये तो पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन में तो सेम लगता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ऐसे ही ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी, ये तो लगता है, बट इस केस में नहीं लगता। तो ये एकदम मेरे को दिमाग में आ गया मेरे, तो मैंने आपको फटाफट समझा दिया कि कहीं ये वाला पॉइंट रह ना जाए। ठीक है ना? तो बस करें आज की वीडियो, बस इतना ही करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट पर वीडियो थी कि हमने ये चीज समझानी जरूरी थी। क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, अलग से डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस। कई बार इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, बट प्रॉपर्टीज को एक एक अगर प्रूफ करके करेंगे तो ये वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की बनेगी, और ना प्रूफ की हमें जरूरत है, ना एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी एक्सरसाइज 4.4 ML अग्रवाल क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना? इससे पहले डिटरमिनेंट्स की वीडियोस आपके सामने बन के तैयार है, और मैट्रिसेस की भी पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर की हमने डाल रखी है। उससे पहले जाओगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज की भी वीडियोस डली हुई है। उससे पहले जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो, रेसिस एंड गेम्स, पाइप्स एंड सिस्टम, उस सब की भी पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। और हम क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम सीबीएसई के हैंडबुक भी निपटा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के हैंडबुक के सॉल्यूशंस आपको अलग से ढूंढने पड़ेंगे, नहीं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा सीबीएसई की जो हैंडबुक है उसके सॉल्यूशन हमने एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी हमने हर चैप्टर के सीबीएसई के हैंडबुक के सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, कि अगर बच्चा अलग से जाना चाहता है हर चैप्टर की सीबीएसई की हैंडबुक के सॉल्यूशंस देखने, तो वहां से देख सकता है, या फिर इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको एक पैटर्न से मिलेगा। ठीक है ना? ये नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में आपको जाके सीबीएसई हैंडबुक के सॉल्यूशन मिलेंगे, नहीं। मैंने आपको बताया ना कि हमारा तरीका और हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग है। हमने पैटर्न से बनाया हुआ है कि अगर हमने यहां से यहां तक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीबीएसई हैंडबुक में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो हमने वो कवर करवाने के बाद वो वाले क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, और आपको मैंने बताया है कि थोड़ा सा कमेंट सेक्शन करके हमें बता दो कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चंस हमसे पूछो, थोड़ा सा हमसे डिस्कस करो अपने मतलब सिलेबस के बारे में, जिससे कि हमें पता लगता रहेगा ना कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है ना? बाकी आपको तो फिर पता ही है, वही हर बार का सेम डायलॉग क्या होता है, घिसा पिटा डायलॉग ही है आपके लिए तो, है ना, कि लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलना पड़ता है, बस एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है ना? बाकी तो हमें पता है कि अगर जिसको जरूरत है, जिसको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो तो सब्सक्राइब कर ही लेगा, बट एक फॉर्मेलिटी है, तो हम फॉर्मेलिटी की तरह बोल के चले जाते हैं। बाकी आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब फिर जरूर करना इस बात पर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।